उतर ठाड़ भय सुर सरि रेता, सिय राम गुहि लखन समेता। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ नहीं दिया। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु इस कुछ यही नहीं कछु दीना। पियहि अकीसिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदते उतारी। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। कहो कृपाले ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुखे दारिद दावा। उसने कहा, हे नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बने भले भूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे नाथ हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ाकर लूंगा। फिरती बारे मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करना यतन, भगत विमल पर देई। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत सुरत अजर बिहारी। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मज्जन करे रघुकुल नाथा, पूज पार्थिव नायु माथा। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। सिय सुर सरी कहो कर जोरी, मातु मनोरथ पुरौ बिमोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करूं जे पूजा तोरी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौटकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस से सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी हुई। सुन सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बार बरबानी। सुन रघुवीर प्रिया भय देही, तो प्रभाव जग विदित न केही। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े
तुम्हारी सेवा करती हैं। लोकप होई बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरी। तुम जो हमें बड़े विनय सुनाई, कृपा कीन मुई दीन बढ़ाई। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, ये तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल होने हेते निज बागीशा। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोशलाई, पूजी सब मन कामना, सुजस रही जग छाई। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग वचन सुनी मंगल मूला, मुदित सीय सुर सरे अनुकूला। मंगल के मूल श्री गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गोय से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। तब प्रभु कुहई कहू घर जाऊ, सुनत सूख मुख भाव हृदाऊ। दीन वचन कहे दीन वचन गुही कह कर जोरी, विनय सुनो रघुकुल मनि मोरी। गुई हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन कुछ दिन चरणों की सेवा करके नाथ साथ रही पंथ दिखाई। कर दिन 4 चरण शिवकाई, जेहि बन जाई रहे रघुराई। परन कुटी में करब सुहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्ण कुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुआई है, मैं वैसा ही करूंगा। तब मोई कह जैसे देव रजाई, सोई करियूं रघु वीर दुहाई। सहज सने राम लखिताशु, संग लीन गुए हृदय हुलासु। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुए के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुए निषाद राज ने अपनी जात के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। पुण्य गुए ज्ञाति बोल सब लीने, कर परितोष विदा तब कीने। तब गणपत शिव सुमेर प्रभु, नाय सुर सरिय माथ। सखा अनुज सिय सहित बन, गवन कीन रघुनाथी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। तेहि दिन भयऊ बिटप तर बासु, लखन सखा सब
कीन सुपासु। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुहे ने विश्राम की सब शुभ व्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। प्रातः प्रातः कृते करे रघुराई, तीर्थ राजू देखि प्रभु जाई। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सर से मीत हितकारी। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री बेड़ी माधव जी सरी के हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। चार पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपन्यों नहीं प्रतिपक्ष न पावा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। सेन सकल तीरथ बर वीरा, कल से अनीक दलन रणधीरा। संगम सिंहासन सुठ सोहा, छत्रु अखैवट मुनि मन मोहा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अच्छे वट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। चंवर जमुने अरु गंग तरंगा, देखी हुई दुखे दारिद्र भंगा। सेवई सुकृति साधु सुचि, पावई सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहीं विमल गुण धाम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुत अजर बिहारी। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गणों का बखान करते हैं। को कई सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलश पुंज कुंजर मृगराऊ। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महत्व कौन नहीं कह सकता, कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। अस तीर्थपति देख सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। कैसी लख नहीं सखई सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई। उन्होंने अपने मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुहे को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। उसके बाद प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए करी प्रणाम। देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। यही विद्याई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। इस प्रकार श्री राम जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों की देने वाली है।
फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। मुदित नहाए कीन शिव सेवा पूज यथा विधि तीर्थ देवा। तब प्रभु भरद्वाज पही आए करत दंडवत मुनि और लाए। स्नान पूजन आदि सब करके प्रभु श्री राम जी भरद्वाज के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। मुनि मन मोदना कछु कही जाई ब्रह्मानंद राशि जन पाई। दीन असीस मुनि सिउरे अति आनंद वस जानी। लोचन गोचर सुकृत फल मनो किए विधियानी। मंगल भवन मंगल हारी दशरथ अजर बिहारी। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल प्रश्न करे आसन दीने पूजी प्रेम परी पूरन कीन्हे। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए, प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाकर दिए। कंद मूल फल अंकुर नीके दिए आन मुनि मनहु अमी के। सिय लखन जन सहित सुहाए अति रुचि राम मूल फल खाए। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गोय सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन बोले, भय विगत श्रम राम सुखारे। भरद्वाज मृदु वचन उचारे। आज सुफल तप तीर्थ त्यागू आज सुफल जब जोग विरागू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। सपने सफल सकल शुभ साधन साजू। राम तुम्हें अवे लोक त्याजू। लाभ अवध सुख अवधि न दूजी। तुमरे दरस आस सब पूजी। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। करम बचन मन छाणी छले। अब करी कृपा देव बर एहू। निज पद सर सिजे सहज सनेहू। करम बचन मन छाणी छलू। जब लगे जनु न तुम्हारे। तब लगे सुख सपन्यू नहीं।
किए कोटि उपचारे, मंगल भवन मंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता।